स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकुरा को जो ककाशी सेंसे के साथ कुछ तो कर रही होती है गाइस। लेकिन यार ये रिपोर्ट ऑर्डर है ना, लो हटा देता हूँ भाई, लो हटा दी तुम्हारे लिए। और भाई हमें पता चलता है साकुरा और ककाशी के बीच कुछ तो है गाइस। और आप जैसा ही देख सकते हैं ये कुछ और नहीं वही है, हाँ वही भाई। तो गाइस कहानी की स्टार्टिंग शुरू होती है हमारी साकुरा से। साकुरा बोलती है ककाशी सेंसे हमें भूल जाना चाहिए जो हमारे बीच कुछ हुआ। अब ककाशी बोलता है लेकिन क्यों, हम क्यों भूल जाएं? मैं तुम्हें नहीं भूल सकता साकुरा। तुम समझती क्यों नहीं हो, मैंने वो हर चीज खो दी साकुरा जिसे मैं प्यार करता था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा खोने को सिवाय तुम्हारे साकुरा। मैंने रिन को अपने हाथों से मार दिया, यहाँ तक मैं जिससे प्यार करता था उसने भी मुझे धोखा दिया साकुरा। लेकिन ककाशी सेंसे आप अच्छे से जानते हैं जो हमारे बीच कुछ हुआ वो कोई प्यार व्यार नहीं था, वो सिर्फ हमारा टाइम पास था। मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर क्यों आप उसे प्यार का नाम दे रहे हैं? क्या आपको पता नहीं मैं सास्के से प्यार करती हूँ? ये सब सुनने के बाद ककाशी सेंसे बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और बोलते हैं एक तुम ही तो थी साकुरा जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। एक तुम ही तो थी जिसे मैं खो नहीं सकता वरना मैं मर जाऊंगा। हे बस भी करिए ककाशी सेंसे, ये सिर्फ ड्रामा है, कोई किसी के लिए नहीं मरता। इतने में हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों को कोई छुपकर देख रहा होता है और वो कोई और नहीं वो काबूटो होता है। अब काबूटो बोलता है वाह ये तो अलग ही सीन चल रहा है, ओह माय गॉड। और वहाँ ये सास्के उचिया इसके लिए मरा जा रहा था। इतने में ही साकुरा ऑब्जर्व कर लेती है कि पेड़ के पीछे कोई उन्हें देख रहा है और वो कोई और नहीं काबूटो है। अब साकुरा ककाशी को बोलती है देखिए वहाँ पर काबूटो है, अगर वो सास्के के पास चला गया और उसने सास्के को सब बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा ककाशी सेंसे। इतने में ही ककाशी अपनी शारिंगन एक्टिवेट करता है और अपने हाथों में चितोरी रिलीज करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं काबूटो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। आप एक सेंसे होके एक काला धब्बा है, आप तो एक लो लेवल शिनोबी को भी नहीं पकड़ पाए ककाशी सेंसे। ये सुनकर ककाशी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो बोलता है ठीक है साकुरा मैं तुमसे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। और वो वहाँ से हमारे प्यारे सलमान भाईजान का डायलॉग मारते हुए चला जाता है, बोलता है दुआओं में याद रखना फिर मुलाकात होगी साकुरा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ काबूटो और उचिमारू और सास्के के पास पहुँच चुका होता है। अब काबूटो बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूँ सास्के, जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी सास्के उचिया। सास्के बोलता है ठीक है इतना शो ऑफ मत करो, अब बताओ भी क्या खबर है? तुम्हारी प्यारी लैला उस तुम्हारे प्यारे सेंसे से सेट हो गई है, वो तुम्हें भूल गई उचिया सास्के। ये सुनकर सास्के उचिया बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये सच है काबूटो? अगर ये झूठ हुआ तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। 101% सच है सास्के उचिया, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है। लगता है मेरे प्यारे सेंसे तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों लिखी है। मैं आ रहा हूँ ककाशी सेंसे। अब ओरोचिमारू बोलता है अभी नहीं मेरे प्यारे सास्के, अभी तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें और ताकतवर बनाना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ जिराया सेंसे बोल रहे होते हैं क्या हुआ ककाशी तुम्हारा दिल टूट गया क्या? बहुत सैड हो, कहीं तुमने मेरी किताब का लास्ट चैप्टर तो नहीं पढ़ लिया? नहीं जिराया सेंसे आप क्या कह रहे हैं, मैं सैड नहीं हूँ, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी। हाँ वैसे भी मैंने लास्ट चैप्टर अभी रिलीज ही कहाँ किया है, वो तो सीक्रेट है। लेकिन हाँ तुम सैड जरूर हो, मुझे बताओगे नहीं क्यों? इस पर ककाशी बोलता है एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है जिराया सेंसे। कैसी दिक्कत पपलू, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जिराया सेंसे मैं और साकुरा एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों लीफ विलेज से बाहर मिलने गए थे, लेकिन हमें काबूटो ने साथ देख लिया। अब तक तो उसने सास्के को सब बता दिया होगा और शायद अब सब कुछ खराब हो चुका है। और तो साकुरा भी ये कहती है कि वो सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रही थी, शायद उसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। जिराया सेंसे क्या कहा तुमने? ये सब कब कर दिया ककाशी? तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार, तुमने मेरी नॉवल का पूरा फायदा उठाया है ककाशी। हंसना बंद करिए जिराया सेंसे, साकुरा भी मुझे छोड़कर जा चुकी है और तो और वो सास्के भी मुझे मारने आ ही रहा होगा। अरे छोड़ो भी, वो सास्के की बस की बात कहाँ, तुम तो मेरी टक्कर के हो ककाशी। अगर वो ओरोचिमारू के साथ भी आ जाए तो अभी तुम्हें हरा नहीं पाएगा ककाशी। अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने साकुरा
साकुरा को कैसे सेट किया। शिट, आप मुझे कुछ राय देंगे कि नहीं देंगे, या मुझे ऐसे ही मरने देंगे। मैंने आपको ये सब बात इसलिए नहीं बताई थी कि आप मेरे से ये सब पूछो। इतने में ही हम देखते हैं वहाँ नारुतो आ चुका होता है और वो बोलता है मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी काकाशी सेंसे, आप और साकुरा इतने क्लोज कैसे आ सकते हो, वो आपकी स्टूडेंट थी। अब काकाशी बोलता है हे नारुतो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चुप हो जाओ प्लीज। देखो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, साकुरा ने खुद ही मुझे ये सब करने को कहा था। नहीं नहीं नहीं, साकुरा ये सब नहीं कर सकती काकाशी सेंसे, जरूर ये सब आपने ही उससे करवाया होगा। ए पपलू चलो यहाँ से निकलो, चलो बस बहुत हुआ तुम्हारा रोना धोना, निकलो यहाँ से, यहाँ बड़ों की बात हो रही है ना। और तुम काकाशी तुम मुझे बताओ तुमने ये सब कैसे किया, मुझे भी सिखाओ ना। अब हम देखते हैं नारुतो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है और इसके बाद हम देखते हैं काकाशी भी वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं नारुतो जो बहुत ज्यादा सैड हुआ बैठा होता है। अब वहाँ पर ली आता है और वो पूछता है नारुतो क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या साकुरा ने फिर से तुम्हारी धुलाई की है। अरे तुम काम ही ऐसे करते हो तो तुम पिटोगे ही ना। अब नारुतो बोलता है काश उसने ऐसा किया होता, काश उसने मुझे मारा होता। ली हे नारुतो तुम इतने दुखी क्यों हो, आखिर मुझे बताओ ना फिर क्या हुआ है। मैंने जिराया और काकाशी सेंसे के बीच की बात सुनी, वो कह रहे थे कि साकुरा और काकाशी के बीच कुछ था, लेकिन काबुटो ने उन्हें ये सब करते हुए देख लिया। इस पर ली बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, काकाशी सेंसे और साकुरा, नहीं मैं साकुरा को मैं लव करता था नारुतो, ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुम झूठ बोल रहे हो है ना। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ साकुरा और शिगामारू साथ घूम रहे होते हैं। अब साकुरा दूसरे बकरे को फंसाने की कोशिश कर रही होती है और वो बोलती है क्या शिगामारू तुम मुझे लाइक करते हो, और इस बकरे का आईक्यू लेवल चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन ये बकरा भी साकुरा के गेंजुत्सु में फंस ही जाता है। अब शिगामारू बोलता है हाँ साकुरा मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर तुम्हें किसने बताया। इस पर साकुरा बोलती है कि तुम्हारी आंखों ने बताया है, मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ी थी, और इतना बोलकर ये हंसने लग जाती है। अब शिगामारू थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है और वह सोचता है साकुरा को डेट के लिए पूछने के लिए। अब शिगामारू थोड़ा नर्वस तो होता है, लेकिन वह बाय द वे बोल ही देता है कि तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, मेरे साथ कॉफी पीने। अब ये साकुरा थोड़ा सा भाव खाते हुए बोलती है नहीं शिगामारू मुझे कॉफी पसंद नहीं है, हाँ लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं पी लूंगी। अब ये गधा शिगामारू ये सुनकर इसकी गेंजुत्सु लेवल में और भी ज्यादा फंस जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पर ये दोनों कहीं घूमने जा रहे होते हैं और अब साकुरा बोलती है शिगामारू से कि हमें अपने रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें फिजिकल होना चाहिए शिगामारू। अब ये सुनकर शिगामारू बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता, उसकी जबान अटक चुकी होती है क्योंकि वह चूतिया है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा है गाइस। अब इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो बोलती है क्या हुआ शिगामारू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। इसके बाद ये गधा बोलता है नहीं नहीं तुम कुछ गलत कह सकती हो क्या, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है साकुरा, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि हमें अपने रूम पर जाना चाहिए या फिर तुम्हारे रूम पर चलना चाहिए, बताओ क्या करना चाहोगी। अबे भाई डस्टबिन को शर्म करनी चाहिए भाई, अभी तो काकाशी को छोड़ा इतनी जल्दी, भाई शिगामारू के साथ भी टपटप करने की सोच ली इसने, मतलब कुछ भी यार। इतने में साकुरा बोलती है ठीक है तुम मेरे रूम पर चलो, हम वहाँ पर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पर ये सास के खड़ा होता है और ये बोल रहा होता है तो ठीक है काकाशी सेंसे तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, मैं आ रहा हूँ काकाशी तुम्हें खत्म करने। इसके बाद हम देखते हैं ताची उचिहा को जो बोल रहा होता है मैंने सुना है मेरा छोटा भाई काकाशी को मारने जा रहा है। इस पर किसामे बोलता है हाँ तुमने सही सुना है ताची उचिहा, शायद तुम्हारे भाई का इस दुनिया से मन भर गया है, अगली बार मेरे भाई के बारे में कुछ कहा तो खत्म कर दूंगा किसामे। मैं तो मजाक कर रहा था ताची, तो मेरा मजाक भी नहीं समझते यार, हम दोस्त किस बात के हैं फिर, मजाक मुझसे करो किसामे मेरे भाई से नहीं। ठीक है टाची तुम तो बुरा मान गए यार। इसके बाद हम देखते हैं माइट गाय को जो बोल रहा था ली तुम मुझे बहुत ज्यादा अपसेट लग रहे हो, आखिर बात क्या है। देन इसके बाद ली बोलता है कुछ नहीं सेंसे बस ऐसे ही। चलो भी ली मुझे तो बता ही दो, मैं तुम्हारे सेंसे के साथ साथ दोस्त भी हूँ। इसके बाद ली बोलता है सेंसे मुझे साकुरा ने बहुत बड़ा धोखा दिया काकाशी के साथ। क्या कहा उसने, ऐसा कैसे कर दिया ली, तभी मैं सोचूं वो अभी तक विलेज क्यों नहीं आया, वो साला भाग चुका है।
देख रहे हो ना गाइस यार, काकाशी की तो मतलब कोई इज्जत ही नहीं रही है यार। उसने साले सकुरा ने उसको धोखा दिया है और ऊपर से साले काकाशी को दोष दे रहे हैं सब लोग। उस बहन की सकुरा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। इसके बाद हम देखते हैं नारुतो को जो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं काकाशी, अब मुझे आपको मारना होगा काकाशी सेंसे। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं काकाशी सेंसे जो एक पत्थर पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं, यार ये सब क्या हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं हमेशा धोखा क्यों खाता हूँ। काकाशी अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं काकाशी पर को पीछे से अटैक कर देता है और अब काकाशी अपनी शारिंगन एक्टिवेट करता है और उससे बच जाता है। अब हम देखते हैं वो कोई और नहीं, वो सास्के होता है जिसने काकाशी पर अटैक किया था। अब सास्के बोलता है, तो तुम इससे बच गए काकाशी, जैसा की उम्मीद थी। अब काकाशी बोलता है, ये क्या सास्के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? क्यों किया? तुम नहीं जानते क्यों किया काकाशी, मैं तुम्हें मारने आया हूँ। ये बोलने के बाद सास्के लाइटनिंग अटैक से काकाशी पर अटैक करता है, लेकिन काकाशी भी उस अटैक को दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स करने लग जाते हैं और दोनों ही निंजुत्सु ताइजुत्सु दोनों से फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सास्के अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन काकाशी उसे कामुई से आसानी से रोक लेता है। देन इसके बाद देखते हैं सास्के अपनी चितौरी मारने वाला होता है, लेकिन हमारा प्यारा काकाशी उसे एक हाथ से ही रोक लेता है। देन इसके बाद हम देखते हैं काकाशी अपने हैंड्स में ब्लैक ऑरा बनाता है और दो शूरिगन के साथ उसको कंबाइन करके सास्के की तरफ फेंक देता है, जिससे सास्के को रोकने में मुंह निकल जाता है। भाई पूरी तरह से सास्के की फट जाती है, उसके आंख से खून आने लग जाता है। लिटरली उसको मांगी की शारिंगन यूज करनी पड़ जाती है। अब सास्के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह बोलता है, तुम्हें जिंदा मिट्टी में मिला दूंगा काकाशी। लेकिन हमारा काकाशी इसके एक बात भी नहीं सुनता है और अपना लाइटनिंग अटैक बनाने लग जाता है। अब ये देखते हुए सास्के कहाँ पीछे रहने वाला था, सास्के भी अपने हैंड्स में लाइटनिंग अटैक बनाने लग जाता है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं फुल तेजी से, लेकिन सास्के बीच में रुक जाता है और वहीं से खड़े खड़े लाइटनिंग अटैक मार देता है। लाइटनिंग अटैक खाने के बाद काकाशी के मुंह से खून निकलने लग जाता है और अब सास्के हमारा रुकता नहीं है ये सब करने के बाद भी, और वह फायरबॉल जुत्सु कर देता है, जिससे काकाशी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। और अब सास्के लाइटनिंग अटैक से काकाशी को जमीन में गाड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं सास्के की डेडली हंसी। सो फाइनली काकाशी, मैंने तुम्हें मार दिया। लेकिन हम देखते हैं ऊपर से एक चितौरी आती है और सास्के के मुंह पे भट्टा सा लग जाती है, जिसे देखकर सास्के चौंक जाता है। अब काकाशी बोलता है, मन तो कर रहा है सास्के तेरे पिछवाड़े में पूरा हाथ का हाथ बांट दूं, क्या मैंने तेरे को यही सब सिखाया था? साले एक छोटे से अटैक से नहीं बच सकता, तू उस चूतिया और ओरोचिमारू के पास जाकर बिगड़ गया है, साले तेरे को मैं ही ठीक करूंगा। अब ये देख के सास्के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सास्के बोलता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद सास्के उचिया सब्स्टिट्यूशन जुत्सु से वहाँ से गायब हो जाता है और अब हम देखते हैं कोई ऊपर से फायरबॉल जुत्सु कर रहा था और वो सास्के उचिया होता है, लेकिन काकाशी अपनी शारिंगन की वजह से उसे देख लेता है और वहाँ से बच जाता है। हे सास्के, उस्तादों से उस्तादी अच्छी नहीं होती मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता था सास्के, लेकिन तुम्हारी यही चाहे तो यही सही। अब इसके बाद हम देखते हैं सास्के उचिया हंस रहा होता है और वह बोलता है, तुमने दो अटैक क्या कर लिए काकाशी, तुम्हें लगता है तुम मुझे मार दोगे? अब इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने लग जाते हैं, ड्रैगन स्टॉर्म अटैक। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जहाँ हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सास्के की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और अब काकाशी इसको मार नहीं वाला था, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है और काकाशी को पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं, वो होता है उचिया क्लैन का इटाची उचिया। तो तुम मेरे भाई से दूर नहीं रह सकते काकाशी। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं काकाशी को, जो एक बहुत ही बड़े गेंजुत्सु में फंस जाता है जहाँ पर काकाशी मरने ही वाला होता है और वहाँ पर बहुत सारे इताची काकाशी को टॉर्चर कर रहे होते हैं और काकाशी की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो चुकी थी, लेकिन काकाशी सेकंड टाइम पर ही गेंजुत्सु तोड़कर इताची के मुंह पे रैपट मार देता है। ओह काकाशी, नाइस पंच, तुम में अभी भी ताकत है, लेकिन तुम मेरे भाई को मार नहीं सकते। अब इसके बाद सास्के बोलता है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो इटाची? इटाची बोलता है, तुम्हारी मदद छोटे भाई। अब काकाशी पूरी तरह से शौक में था और वह सोच रहा होता है क्या उसे दो उचिया से लड़ना पड़ेगा, क्या उसकी जान बच सकती है। इन द मीन टाइम सास्के एंड इटाची अमातेरासु अटैक कर देते हैं, जिससे काकाशी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अब अपने मांगी की शारिंगन एक्टिवेट करता है, जिससे वह अमातेरासु को दूसरी डायमेंशन में फेंक देता है। मुझे यकीन नहीं था अमातेरासु पर भी काम करेगा। इतने में इटाची बोलता है, वाह काकाशी, तो तुम्हारे पास ये भी है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन
लेकिन तुम्हारी ज्यादा पावर इसमें खर्च हो जाती है। अब सास्के हंसते हुए बोलता है तो ये सब बेकार है क्यों बड़े भाई, मैंने सही कहा ना। तो काकाशी बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं तुम दोनों के सामने एक मिनट भी नहीं टिक सकता, लेकिन मैं अपनी आखिरी दम तक लड़ाई करूंगा। इतने में ही सास्के उचिया एक लाइटनिंग अटैक कर देता है और अब सास्के अपनी लाइटनिंग अटैक को पानी में भी मिला देता है जिससे काकाशी के भागने के रास्ते कम हो जाएं। और अब सास्के आसमान से भी एक लाइटनिंग अटैक करता है। अब हम देखते हैं इटाची को जो बोल रहा होता है मुझे भी अब कुछ करना होगा, फायरबॉल जुत्सु। इनकी माँ का, दोनों भाई मिलके मेरे को मार रहे हैं, मेरे को तो भागना होगा। अब काकाशी वहाँ से भागने लग जाता है लेकिन काकाशी सोचता है मैं भागकर कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए वो अपनी मांगी की शारीगन एक्टिवेट करता है और अब वे दोनों चूतिया भाइयों के टैग को दूसरे डायमेंशन में फेंक देता है जिसकी वजह से हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। और अब हम धुआं हटने के बाद देखते हैं जहाँ पर काकाशी की आईज में से ब्लड आने लग जाता है। फक, मेरे तो चुत्तर फट गए यार, मैं क्या करूँ, मैं मरने वाला हूँ। अगर मैंने ये सब ना किया होता तो आज मैं जिंदा होता। अब ये कहकर काकाशी जमीन पर गिर जाता है और अफसोस करने लग जाता है। अब इटाची और सास्के हंस रहे होते हैं और इटाची बोलता है तो तुम जानते हो कि तुम नहीं बच सकते, तो काकाशी कैसा लगा तुम्हें मेरे हाथों से मरकर, हाँ? अफसोस है मुझे काकाशी सन से, आप मेरे चितौरी अटैक से मरने वाले हो जिससे आपने ही मुझे सिखाया था। गाइस आज के लिए इतना ही, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये पार्ट अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूंगा। गाइस कल या परसों तक पार्ट आ जाएगा। तब तक के लिए सयोनारा।